Hello friends, good morning. Today is 30th of April 2025, last day of the month और हम लोग जुड़े हैं एसडी मैं हूं एसडी के साथ डिस्कस करने कमोडिटी मार्केट। एसडी यानी शानंदु दास, आप लोगों का गाइड एंड फ्रेंड टू मल्टी एसेट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। मैं डिफरेंट एसेट क्लास में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करता हूं, उनमें से एक है कमोडिटी। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टाइप ऑफ एसेट क्लास है। और ये इसमें क्या हम लोग ट्रेड कर सकते हैं? गोल्ड, सिल्वर, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। लार्जली उनमें से निकेल हम लोग प्रेफर बिल्कुल नहीं करते। और भी कमोडिटीज है लाइक सम एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, बट उनको हम लोग आज उतना फोकस नहीं करते हम लोग के डिस्कशन पे। बट ये जो जितने सारे काउंटर्स का नाम मैंने बताया, सारे के सारे काउंटर्स आर internationally influenced. All the counters are based on international asset, like India gold price gets influenced by international gold price. So मैं अपने ट्रेडिंग के लिए इंटरनेशनल चार्ट को देखना बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूं। एंड आई लुक एट इंटरनेशनल चार्ट XAU USD। और देखने के लिए मैं दो टाइम फ्रेम और ट्रेडिंग के लिए टू टाइम फ्रेम मीन्स आई शिफ्ट बिटवीन दिस टू आवर एंड डेली, ये टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करता हूं फॉर ट्रेडिंग पर्पस इन कमोडिटीज। सो गोल्ड यानी XAU USD, इसका चार्ट मैं देखूंगा, इस्तेमाल करूंगा मेरा खुद का सेटअप SDRSI X एंड SD रेनबो एसेट मास्टर। एंड एसेट मास्टर में मैं लार्जली फोकस कर रहा हूं कमोडिटी सेटअप। कमोडिटी सेटअप पे मेरा ज्यादा फोकस रहेगा बिकॉज दैट इज द वन टू यूज फॉर कमोडिटी। और ये रहा 2 घंटे में इंटरनेशनल गोल्ड चार्ट, इट बोथ साइड इट कैन गो। सो जब तक ये रेंज में है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे जो देख के लग रहा है 2 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आ रहा है, यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट। उसके साथ आई थिंक गोल्ड का वंस अगेन ये रेंज ब्रेक करके फिर से मूवमेंट विल स्टार्ट अप, पॉसिबली आइदर ऑन द बाई साइड और ऑन द सेल साइड। वो पिक्चर स्टिल नॉट क्लियर। बाई साइड होने का चांस ये है कि उसके साथ फंडामेंटल स्टिल ऑन द बायर साइड, whereas on the selling side सेंटीमेंट, रीजन इज कि सेंटीमेंट बहुत स्ट्रेच हो चुका है, सब लोग बुलिश हैं। जब सब कोई ट्रेड में चले जाते हैं मीन्स ट्रेड बिकम्स क्राउडेड, वो काम करना बंद कर देता है। सो गोल्ड में मेरा पोजीशन है न्यूट्रल। सिल्वर सिमिलरली, बट ऐसा नहीं कि आई डिड नॉट ट्राई गोल्ड, आई ट्राइड गोल्ड, डिड नॉट वर्क आउट एज इट वाज इन द रेंज। So unless the range breaks, I'll stay on the sideline. Similarly, सिल्वर भी देखा जाए तो एक रेंज में है। सिल्वर के लिए हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल चार्ट, और इसमें फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप में हम लोग कमोडिटी वाला सेटअप इस्तेमाल करते हैं। आज कॉन्टिन्यूअस इंटरनेट ड्रॉप हो रहा है कोई भी रीजन से, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। सो सॉरी फॉर दैट इफ यू आर फीलिंग एनी डिस्टर्बेंस। सिल्वर भी काइंड ऑफ रेंज बाउंड में है, तो सिल्वर आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जो बढ़िया रन दिया है रादर ऑन द ट्रेडिंग साइड हैज बीन क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में हम लोग इंटरनेशनल क्रूड ऑयल चार्ट देख सकते हैं एंड रादर और इंडियन क्रूड ऑयल चार्ट भी देख सकते हैं। इट इज टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम टू लोड एज द नेट कनेक्शन इज डाउन टुडे। ये रहे क्रूड ऑयल का चार्ट, स्टेडीली मूविंग लोअर। आई रिमेन शॉर्ट एंड बियरिश ऑन क्रूड ऑयल। इट इज रीचिंग, ये जो मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट था इसके आसपास रीच हो रहा है। इट हैज ब्रिच्ड $60 लेवल। सो वेरी लाइकली ये जो लोअर पॉइंट है यहां तक क्रूड ऑयल जा रहा है। फॉर क्रूड ऑयल
we can use the Indian chart as well. लोड होने देते हैं चार्ट को, एज समय लग रहा है थोड़ा बिकॉज ऑफ द कनेक्शन। एंड आई थिंक यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको बोलते हैं मेरे सेटअप में, माउंटेन टॉप का ऑपोजिट ट्रेंच बॉटम सपोर्ट, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। सो 5095 ऑलमोस्ट जिस लेवल के पास है उस लेवल पे थोड़ा स्टॉप ओवर इज एक्सपेक्टेड। बट इंटरनेशनल चार्ट को देखते हुए इंटरनेशनल चार्ट में सपोर्ट अभी भी काफी दूर है। द सिमिलर सपोर्ट आप देख सकते हैं, इट इज फार अवे इन इंटरनेशनल चार्ट around 58.7, whereas Indian chart it is more nearby. ये रहे इंडियन चार्ट में काफी आसपास है, मेन सपोर्ट 5085। तो थोड़ा नजर रखेंगे और इस जगह पे प्रॉफिट बुक करने का पार्शियल प्रॉफिट। बाकी का मैं अपना रूल फॉलो करता हूं कि प्राइस एक्शन न्यूट्रल होगा 1/3, शॉर्ट टर्म मोमेंटम चला जाएगा 50% और हायर, शॉर्ट ट्रेंड चेंज हो जाएगा तो ऑलमोस्ट 80 to 100% बुक कर लेंगे। So crude oil looking bearish and I remain bearish. Majority बाकी जो काउंटर्स हैं, इंटरनेशनल काउंटर, हम लोग नेचुरल गैस को देख सकते हैं। नेचुरल गैस इज एन इंटरनेशनल काउंटर और इंडिया में भी इसको ट्रेड किया जा सकता है। हाउएवर नेचुरल गैस काफी वोलाटाइल काउंटर है, बहुत फास्ट मूव होता है नेचुरल गैस में, मे नॉट बी सूटेबल फॉर बिगिनर्स, स्पेशली जो लोग रिसेंटली स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग, तो आई डोंट थिंक नेचुरल गैस में बी सूटेबल। तो हम लोग डेली चार्ट को देख रहे हैं, नेचुरल गैस काफी शार्प डिक्लाइन हुआ, उसके बाद अ स्ट्रॉन्ग कमबैक ऑब्जर्व कर, पॉसिबिलिटी है कि एक बाई अपॉर्चुनिटीज आने वाले दिन में एक बेस फॉर्म हुआ एंड नेचुरल गैस अब थोड़ा बाई साइड में मूव करने का चांस काफी बढ़ चुका है। To summarize what we saw on this side, international, we saw gold, silver, they are largely in range. Crude oil is a giving out of the selling opportunity. Natural gas might be reversing, giving a future trade. आगे जाके ट्रेड दे सकता है। और अब हम लोग आ जाएंगे बेस मेटल। बेस मेटल में कॉपर अगर देखा जाए, इट इज अ रेंज बाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया पे 2 घंटा चार्ट में एक ब्रेकडाउन दिखेगा आप लोगों को। अगर 2 घंटे का HG1 या तो इंडिया कॉपर भी सिमिलर चार्ट दिखेगा। ये देखिए ब्रेकडाउन हो रहा है इंपॉर्टेंट एरिया का। बट ओवरऑल लॉन्गर टर्म चार्ट देखते हुए कॉपर में थोड़ा न्यूट्रली रहेंगे, सेम न्यूट्रल रहेंगे एल्यूमिनियम पे। कोई भी साइड का क्लियर, ये हम लोग डेली चार्ट देख रहे हैं एल्यूमिनियम का, लार्जली आने वाले दिन में एक बाइंग पॉसिबल, बट वो बाई से पहले एल्यूमिनियम अभी भी एक रेंज में बिता रहा है। एक बाई और सेल इज पॉसिबल इन द कमिंग डेज। मोर अभी तक तो बाइंग के लिए ही लग रहा है। जैसे ट्रेंड थोड़ा शॉर्ट ट्रेंड जैसे पॉजिटिव आएगा तब जाके मैं सोचूंगा, या रेंज ब्रेक होगा तब जाके मैं सोचूंगा ऑन टू डू एनीथिंग ऑन द बाई साइड। And last counter, I'll not look at lead and nickel, but last counter because these are low volume, ज्यादा ट्रेडिंग होता नहीं उनमें। ये रहा जिंक, स्टिल वेरी मच रेंज बाउंड, एक बाई सिग्नल, सेल सिग्नल। सो बेसिकली मार्केट बहुत ही टफ फेज में, और आने वाले में एक वोलेटिलिटी का स्पार्क दिखेगा, मतलब कोई भी एक साइड में क्वाइट बिग मूव होके स्टार्ट होगा। तो पॉसिबल जरूर है कि ये जो सेल सिग्नल लेटेस्ट में टर्न आउट टू बी फॉल्स, क्योंकि देखिए व्हाइट क्रॉस जो है कैंडल के बाहर, और ऑपोजिट साइड एक स्पार्क देके जिंक का बुल्स ये पाथ, ये स्लैंटिंग जोन का पाथ टारगेट कर सकते हैं। सो ये रहे फ्रेंड्स ओवरव्यू ऑफ द commodity market. I hope this discussion was helpful to you. Agar help hua, don't forget to put a thumbs up. All the best from my side, and as always, happy trading.